है अपने स्टेट से, कोई मतलब नहीं है कर्नाटक में पेपर लीक से, कोई मतलब नहीं है हिमाचल से पेपर लीक से, लेकिन क्योंकि बाकी लोग दिखाई दे गए तो जी फुटेज का मामला था तो भागे भागे आ गए। और क्या जंतर मंतर तब भी नहीं गए? अगर बच्चों से इतना ही लेना देना था तो आज होने देनी चाहिए। चर्चा 2 दिन क्यों रुकी? क्यों एकदम अगले दिन से चर्चा नहीं हुई? क्यों ये भागते रहे? आज भी इन्होंने पूरी कोशिश करी। चर्चा किस मुद्दे पे हो रही है, ये किस मुद्दे पे ले जाने की कोशिश कर रहे, बड़ी मुश्किल से माने। हम तो सीधा सीधा सरकार ने ये शुरुआत में ही बोल दिया, तभी हंगामा शुरू हो गया था जब ये कह रहे थे कि 6 घंटे की करिए चर्चा। सरकार ने कह दिया आप 10 घंटे की करिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं जितनी चर्चा करनी है, लेकिन ये लोग कभी चर्चा चाहते ही नहीं थे क्योंकि ये संलिप्त थे। मुद्दा ये होना चाहिए सबको मिलकर, अगर देश में विपक्ष को कुछ भी जिम्मेदारी से काम करना है, इनको सरकार का साथ देना चाहिए। ऑपोजिशन डज नॉट मीन कि आप हर बात पे अपोज करो। जब देश का भला हो, देश के युवा का, देश के भविष्य को तय करने की बात हो, तो सबको एकजुट होकर आमने सामने आकर साथ खड़े होकर बोलना चाहिए जी ये लॉ तुरंत पास होनी चाहिए। बल्कि वो और ज्यादा अच्छा होता अगर ये कहते कि नहीं ये अभी भी वीक है, इसमें 5 साल और बढ़ाइए या 10 साल और बढ़ाइए और ज्यादा प्रावधान स्ट्रॉन्ग करके लाइए। नहीं, एक बार भी बोला गया कि जो वहां पे उपद्रव हुआ वहां पे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के अपशब्द नहीं बोले जाने चाहिए थे। हम विपक्ष में चाहे हो, लेकिन कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो उसके लिए इस तरीके के लिए नहीं बोलना चाहिए। वहां पे लगातार मीडिया के ऊपर हमला हुआ। क्या राहुल गांधी का एक शब्द या प्रियंका वाड्रा का एक शब्द आया ये बोलने के लिए कि मीडिया के ऊपर इस तरीके के हमले नहीं होने चाहिए? कोई नहीं बोला, एक बार नहीं बोला गया। लेकिन इन लोगों ने लगातार हमेशा से, चाहे इंदिरा भवन में खड़े होकर राहुल गांधी का ये कहना हो दैट माय फाइट इज विद द इंडियन स्टेट, या बच्चों को ये उकसाना हो कि नेपाल और बांग्लादेश बनाया जाए, ये एक जिम्मेदार विपक्ष नहीं है, ये हारा हुआ हताश विपक्ष। ठीक है कपीश जी, गतिरोध संसद में देखने को मिला, लेकिन गतिरोध आपको कितना मुझे जरा 10 सेकंड तो दीजिए काउंटर करने के लिए। उन्होंने प्रवचन दिया है। चित्रा जी कपीश जी से ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए। आपका सवाल तो आप ही के साथ हैं वो, आप और वो एक ही तरफ है। चित्रा जी आप और कपीश जी एक ही तरफ हैं कि आज एक ही तरफ हैं आप लोग लेकर आए थे प्रावधान। आई एम श्योर वो वही कहेंगे जो आप कहना चाहती हैं। सब कुछ बता रही है, कैसे एंटी नेशनल है, कैसे ये है, कैसे वो है, सब कुछ बता रही है। लेकिन ये नहीं बता पाई है कि संसद के अंदर इनके पास प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रावधान है। तो मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ तोल मोल के गोल गोल यहाँ पे लड्डू परोसने के लिए चले आए हैं। धर्मेंद्र मुझे बता दीजिए प्रिवेंट करने के लिए लाए जाते हैं ना, एक सेकंड हमेशा सत्कार करते हैं। चित्रा जी जल्दी से क्विक जवाब। चित्रा जी जल्दी से क्विक जवाब मैम। को आतंकवादी और वगैरह वगैरह क्या क्या नहीं। चित्रा जी एक क्विक जवाब। चित्रा जी एक क्विक जवाब प्लीज। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको चर्चा सकारात्मक करनी है तो उसके ऊपर आप रहिए, आप एजेंडे के ऊपर रहिए। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो इधर उधर की बात आप सुनेंगे। चित्रा जी एक इधर की बात बता दीजिए बस मुझे, उधर उधर मैं नहीं जाऊंगी, इधर की एक बात बता दीजिए मुझे। जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है अभी, जितने में भी है, वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का काम शुरू हो गया क्या? अरे इस्तीफा हो गया, आपने देखा नहीं? अभी शुरू कल ही हुए इस्तीफे सबके। कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, हिमाचल के दे दिया, केरल के दे दिया। राहुल गांधी तो भाई ऑनर हाई है, उन्होंने अपने सारे एजुकेशन मंत्रियों से इस्तीफा दिलवा दिया। मुद्दा कहां से था? नहीं, मुद्दा यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का काम शुरू हुआ क्या जहां पर कांग्रेस शासित सरकारें हैं? चित्रा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। चित्रा जी मैं पूछने के लिए बैठी हूँ। बाकी के भाजपा चित्रा जी मैं पूछने के लिए बैठी हूँ। पेपर लिखे हुए हैं भाई, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये एक कंपैरिजन करिए ना, ये 2 कदम बढ़ा रहे हैं। चित्रा जी अरे चित्रा जी आप अकेले बोलेंगी तो नहीं चलेगा ना मैम। जवाब देने के अगर ये 2 कदम बढ़ा रहे हैं तो आपने 0.25 भी बढ़ाया क्या? जो ऑल ओवर चित्रा जी 0.25 बढ़ाया क्या? 22 लाख किसी राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई क्या मैम, जहां पर कांग्रेस की सरकार है? हुई क्या? हुई नहीं मैम। आवाज नहीं जा रही होगी। पूछना चाहती हूँ, आपके पास आंकड़े नहीं है क्या? मैम मैं अरे आपकी सरकार है चित्रा जी, मैं पूछ रही हूँ आपसे। मुझे बताइए ना पहले फिर। चित्रा जी आप भी मुझे बताइए फिर। चित्रा जी आपके पास मुझे बताइए ना, बाकी के भाजपा शासित प्रदेशों में कितने पेपर लीक हुए हैं? चित्रा जी मैं तो पेपर लीक आपके मैंने जिक्र ही नहीं किया, आपकी सरकार में कितने हुए?
मैंने तो पेपर लीक का भी जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो एक बेसिक सा सवाल आप पूछा। जो राज्यों की बात कर रहे हैं, आप सही कांग्रेस सवाल, शासित अरे राज्यों भाई की बड़ी बात कर रही समस्या हैं। है, लॉजिकल सवाल पूछो तो आप जवाब नहीं देंगी। मैं पूछ रही हूँ कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं ये वहां पर logical प्रक्रिया कैसे शुरू हो गई क्या ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की? नॉन बायोलॉजिकल ओहो मैम, मैं मुझे नहीं जानना कौन बायोलॉजिकल है और कौन नॉन बायोलॉजिकल है, नहीं जानना मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। रेखा जी, मैं चित्रा जी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल की डिबेट में। मैं तो पूछ रही हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई क्या किसी राज्य में? कपीश जी, जितना गतिरोध अभी संसद में देखने को मिल रहा है, मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो कंस्ट्रक्टिव नजर आता है या ऑब्स्ट्रक्टिव ज्यादा नजर आता है? आप लोग अच्छे सुझाव दीजिए सर। हमें बड़ी खुशी हुई, कल सर्वसम्मति बनी कि आज इस पर चर्चा होगी संशोधन विधेयक पर, लेकिन ऐसा लगा कि निजी हमलों से ऊपर विपक्ष बढ़ नहीं पा रहा है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसने अभी अपना कार्यभार संभाला उस पर निजी हमले करने से बढ़ नहीं पा रहा है, आरएसएस से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रभु, चर्चा है संशोधन विधेयक और उसमें लाए गए प्रिवेंशन पर, तो थोड़ा तो कंस्ट्रक्टिव सुझाव दीजिए कि अच्छा आप ये और ऐड कर लीजिए और ये हमें ठीक नहीं लग रहा, इसको हटा लीजिए। सच्चाई ये है कि अगर कोई सरकार एक विधेयक लाती है तो उसका ड्राफ्ट तो उसे पहले ही इशू कर देना चाहिए, और वो भी अगर संशोधन ला रही है। आप मुझे एक बात बताइए, ये तो 2023 में भी लाए, 2024 में भी लाए। प्रधानमंत्री जी ने उसी समय कह दिया था कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, इतना कड़ा कानून बना दिए। अगर कड़ा कानून भी बना देंगे और इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या हश्र होगा? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में 20 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक, एक बेदीराम, एक विपुल दुबे शामिल रहे, और सब कुछ सामने है, एफआईआर सामने है। बताइए, इस्तीफा ले लिया क्या इन्होंने? रेलवे भर्ती बोर्ड को चलाने वाला ये बेदीराम, जो कि पहले से पहले जो है एनी रेलवे के अंदर जो है वो ये खुद ही कंडक्टर थे, और इन्होंने जिस तरीके से पेपर लीक रेलवे बोर्ड से करवाए हैं, अद्वितीय रहा है और नामजद है। उन्हें पार्टी से निकाल दिए क्या? विपुल दुबे को निकाल दिए क्या? अरे एक्ट बना लेने से क्या होता है, उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो क्रियान्वयन तो सरकार ही करेगी ना, जिस भी पहले सर पास तो कराइए, और योगी आदित्यनाथ पहले पास तो कराइए, पास के बाद की प्रक्रिया इम्प्लीमेंटेशन की है सर, कि पहले है? सुन तो लें सर, बेसिक फ्लो है, पहले पास तो होगा ना। मैं तो फिर मैंने कहा कि आप एक बात जानती हैं सर, मैं जहां से छोड़ता हूं मैं डिरेल नहीं होता। नहीं, आप बहुत अच्छी बात है, आप मत होइए सर। यही मैं चाहती हूँ कि विपक्ष डिरेल ना हो, क्योंकि आप ये याद रखिएगा कि आप डिरेल होंगे तो पहले जो आप छात्र कर रहे थे, आज भी छात्र आपको देख रहे हैं, आज भी छात्र आपको सुन रहे हैं कि जब संसद में एक प्रिवेंशन वाले कानून पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष का रवैया क्या है? बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम अभी बात किस पर कर रहे थे? सर, प्रिवेंशन हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली सर, हम प्रिवेंशन पर बात कर रहे हैं। अच्छा एक काम कीजिए, तो प्रिवेंशन के लिए अमेंडमेंट आया है। कपीश जी, मैं भी डिरेल नहीं होती हूँ, ये याद रखिएगा, और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम संसद में अमेंडमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, अमेंडमेंट होगा, पास होगा, पास होने के बाद इम्प्लीमेंट होगा। अब आपको इम्प्लीमेंट पर पहले ही संदेह है, आपको इम्प्लीमेंट पर पहले संदेह है, तो पहले जरा संसद में थोड़े कंस्ट्रक्टिव सुझाव तो दीजिए, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर। पूर्णिमा जी, जो जहां पर आरोप लग रहे हैं और आप बता रही हैं, वहां कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी दिए जा रहे हैं। शायद आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आज उन्होंने लोकसभा में कहा है वो सुना नहीं, लेकिन मैं वहीं से बात शुरू करूंगा कि ये संशोधन है, मेन बिल तो पास हो चुका है पहले ही 23-24 में जी, और उसको लागू नहीं कर पाई है सरकार। इसी बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि आप संशोधन पे हम सारे लोग बैठे हुए हैं, कल भी बैठेंगे और संशोधन बिल बनेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन जिस सरकार को करना उसके कंधे बहुत छोटे हैं, बहुत झुके हुए कंधे हैं। अच्छा, और अगर ये ना होती तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज उनके झोली में कैसे होते जिन पर ये सीधा आरोप है? हमें आप बताओ, आप कड़े कानून बना लो, आप जवाब ले लीजिए, चढ़ा दो उसमें। ठीक है।